अब गाइस देखते हैं हम क्वेश्चन सेवंथ। क्वेश्चन सेवंथ क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है सर्कल, तो मैं सर्कल बना लूंगा। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता रहता है वैसे वैसे मैं बनाता रहता हूँ। कह रहा है एक सर्कल है, उसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर, तो मैंने रेडियस लिख ली, आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है उसमें एक जो कॉर्ड है ना, वो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है 120 डिग्री। देखो कह रहा है ना, कह रहा है सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, जो वो कॉर्ड है ना, वो 120 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है एट द सेंटर पे। ठीक है, तो मैंने 120 डिग्री एंगल बना दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ कोरोस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब जो कह रहा है, इस जो कॉर्ड ने सर्कल के साथ एरिया बनाया ना, वो निकालना है, मतलब हमें माइनर सेगमेंट निकालना है। मतलब कोरोस्पोंडिंग सेगमेंट होता है, मतलब ये छोटे वाला हमेशा माना करो। ठीक है, तो ये इस वाले सेगमेंट का हमें एरिया निकालना है। तो वही मैंने सोचा कैसे निकालूं। अब देखो गैस, हम सबसे पहले क्वेश्चन सिक्स तक क्या करते थे, हमने क्वेश्चन फिफ्थ में, क्वेश्चन फोर्थ में, सिक्स में, सब में क्या किया है, हमने किया है, जैसे हमें एरिया, हम सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालते थे। ठीक है, जैसे ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दिया, फिर निकालते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, फिर एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल हम माइनस कर देते थे। ठीक है, तो हमारा ये वाला सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाता था, माइनर सेगमेंट। पर गैस अब देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जो जो डायरेक्ट हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल देगा। ठीक है, ये कंडीशन तब है जब हमें ये वाला एंगल दिया हो। ठीक है, थीटा दिया हो, ये वाला एंगल। देखो, अब एरिया ऑफ, और ये सिर्फ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होगा। ठीक है ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हमें इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो ये वाला इसी वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन फोर्थ फिफ्थ सिक्स में जो हमने माइनर सेगमेंट का एरिया निकाला है ना, वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो पहले हम माइनर सेगमेंट निकाल लेंगे इस वाले फॉर्मूले से। देखो, जो मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूला बता दूंगा। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू पाई थीटा बाय 360 डिग्री। ठीक है, माइनस साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, ये पूरा ऐसे है, इनटू में आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है। तो अब देखो, इस वाले फॉर्मूले से इसका इसका माइनर सेगमेंट का एरिया कितना इजी तरह निकलेगा। देखो, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं होगा। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, ट्रायंगल निकाला, फिर एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते थे, फिर ये वाला आता था। अब देखो, इस वाले फॉर्मूले में आप डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट करोगे ना, फॉर्मूले में पुट करोगे जो जो चीजें दी हुई है हमें, सीधा डायरेक्ट आंसर आएगा। बस हमें थीटा चाहिए होता है। ठीक है, थीटा और रेडियस तो हमें दी होगी। ठीक है, थीटा थीटा देना बहुत जरूरी है, वरना हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अब देखो, पाई, पाई की जगह पाई रखा हमने, थीटा की जगह क्या रखा, 120 डिग्री। ठीक है, डिवाइड बाय 360, ऐसे का ऐसी, माइनस साइन साइन 120/2 कॉस 120/2। ठीक है, इनटू में यहाँ पे आर स्क्वायर, आर कितना दिया हमें, 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो, अब जो जो कट रहा है उसको काट देंगे। ठीक है, 0 से 0 गया, 12 3 36, तो ये आ गया हमारा पाई/3 माइनस साइन 120/2, ये कट जाएगा 60, ये भी कट जाएगा 60 पे, तो ये कितना आ गया, माइनस साइन 60। ठीक है, फिर कॉस 60 यहाँ पे। ठीक है, इनटू में यहाँ पे आर का स्क्वायर, जो 12 का स्क्वायर था हमारा, ऐसे का ऐसे ही। अब देखो, साइन 60 मुझे पता है, साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, कॉस 60 होता है 1/2। ठीक है, मुझे पता है, और ये आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है ये, क्योंकि ये फॉर्मूलाज कैसे लर्न करने हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे लर्न करनी है, मैंने आपको बताया हुआ। तो ये पाई/3 है। पाई पाई इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन 7 में पाई दिया हुआ 3.14, तो हम 3.14 ही लिखेंगे। ठीक है, अगर 3.14 हमें ना बोला होता तो हम 22/7 लिख लेते। ठीक है, डिवाइड बाय 3 इंटू में 12 का स्क्वायर, या 12 का स्क्वायर या 144 लिख देता हूँ। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो अब देखो, अब 3.14 डिवाइड बाय 3 माइनस ये कितना आ जाएगा, √3/4। अब इसका एलसीएम लेके क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको एलसीएम ले लूंगा मैं। ठीक है, 4 3 12 एलसीएम आ गया, 3 4 3.14 इंटू में 4 माइनस 3√3, बस एलसीएम लिया अभी तक मैंने, इंटू में 144। ठीक है, ऐसे कैसे इसको काट दूंगा, 12 12 से 144 होता है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 3.14 माइनस 3√3 इंटू, यहाँ पे 4 भी था ना, तो यहाँ पे 4 भी होगा यार। नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ, 3.14 इंटू में 4 माइनस 3√3 इंटू में 12, बस अभी हमारा इतना बचा है।
ठीक है। अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो और 3 इंटू में रूट थ्री की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 1.73, ठीक है। तो इधर पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3.14 इंटू में 4 करो, 3.14 इंटू में 4 करके देखो तो क्या कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 12.56, ठीक है। माइनस ये 3 इंटू में ऐसे करेंगे इसको, -3 इंटू में 1.73, ठीक है। यहाँ पे 12 ऐसे का ऐसे ही 3.14 इंटू में 4, ठीक है। वैसे मैंने रूट 3 की जगह 1.73 लिखा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 12.56 माइनस 1.73 इंटू में 3, ये हमारा होता है 5.19, ठीक है। 5.19 आप चाहे मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। बस ये हमारा हो गया। इसके बाद इंटू में 12 ऐसे का ऐसे ही। अब देखो, अब ये हमारा आ गया। अब देखो guys, अब आपका हो गया कि डेसिमल में ना करना, कई बार ना कईयों को ना मुश्किल लगता है डेसिमल में करना। तो अब इसको क्या करना, इसके डिवाइड में जैसे इसको काट, इस ये डेसिमल को हटा देना, डिवाइड बाय 100 लिख देना, ठीक है। तो 314 इंटू में 4 कर लेना सीधा, 314 इंटू में 4 जितना भी आएगा उसके डिवाइड बाय 100, ठीक है। जैसे मेरा आया 1256 आया इसका, 314 इंटू में 4 किया तो मैंने 1256 आया, ठीक है। तो ये अब डिवाइड में 100 है इसका, तो डिवाइड बाय 100 लिख दूंगा, ठीक है। अभी मैंने बस 314 इंटू में 4 किया तो 1256 है, तो इसके डिवाइड में मैंने डेसिमल से काट के 100 लगाया था, तो 100 यहाँ पे लिख दिया। फिर अभी 100 हटा दूंगा यहाँ पे, तो डेसिमल लगा दूंगा, 12.56 आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही इसका करूँगा मैं ना, वन डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई करता हूँ हमेशा, ठीक है, उससे आसानी होती है, ठीक है। तो ये 12.56 में से 5.19 माइनस करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 7.37 आ जाएगा मेरा ये, ठीक है। इंटू में 12, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 7.37 इंटू में 12, इसको डिवाइड बाय 100 लिखूँगा ऐसे, ठीक है। तो 737 इंटू में 12 करके देख लूँगा, 737 इंटू में 12, ठीक है। कितना आएगा 737 इंटू में 12 जितना भी आएगा, ठीक है, 8844 आया, ठीक है। तो ये डिवाइड बाय 100, तो ऐसे का ऐसे ही नीचे, तो अभी 100 हटाएंगे तो यहाँ डेसिमल लगा देंगे बस, 88.44। किसमें, सेंटीमीटर में चल रहा है क्वेश्चन, किसमें चल रहा है, सेंटीमीटर में चलता है, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। बस ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, इससे हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बस ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है। जब भी क्वेश्चन में बोलो ना तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालो, तो इसी वाले फॉर्मूले से कर लेना। ये तब फॉर्मूला लगेगा जब हमारे को ये वाला थीटा दिया हो, ठीक है। जो सेक्टर है ना, सेक्टर ये पूरा, इसका एंगल थीटा दिया हो तब ये हमारा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और रेडियस तो हमें दी होगी ऑब्वियसली, ठीक है, तब ये फॉर्मूला लगेगा। और देखो, अब जैसे हमारा क्वेश्चन 6 था, क्वेश्चन 6 में हमें बोला था कि माइनर सेगमेंट का एरिया निकालो और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालो, ठीक है। क्वेश्चन 6 में हमें ये बोला था, तो मैंने इस वाले फॉर्मूला से माइनर सेगमेंट का एरिया तो निकाल दिया, ठीक है। वो आप कहोगे मेजर सेगमेंट का कैसे निकालूंगा फिर मैं क्वेश्चन 6 में। अब फिर मेजर सेगमेंट का कैसे निकलेगा, सर्कल के एरिया में से, पूरे सर्कल का एरिया में से ये वाला माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, एरिया ऑफ सर्कल में से मैंने सिर्फ ये वाला एरिया इतना माइनस कर दिया, ये वाला माइनर सेगमेंट का एरिया, तो मेजर सेगमेंट नहीं आ गया, इज इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है। ऐसे करना है। क्वेश्चन 6 को भी आप ऐसे कर सकते हो, क्वेश्चन 5th को भी, 4th को भी। मैंने पहले मतलब थोड़ा लॉन्ग तरीका इसलिए बताया क्योंकि कई बार बच्चों को ना फॉर्मूलाज लर्न नहीं होते, ठीक है। तो उस वाले तरीके से तो पक्का होएगा ही होएगा, ठीक है। अब जैसे ये इस क्वेश्चन में ना ये 120 डिग्री एंगल दिया है, तो ये क्वेश्चन तो किसी भी तरह ना उस वाले फॉर्मूला से नहीं हो सकता। जैसे हम पहले क्या करते थे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालते थे, उसमें फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे, पर इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हमारा बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आप उनको भी इसी फॉर्मूला से कर सकते हो, ठीक है। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 8th। गाइस क्वेश्चन 8th क्या कह रहा है, कह रहा है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग, ठीक है। अब गाइस ये पेग क्या होता है, जैसे आपने कई बार देखा होगा, हम हॉर्सेस की नाक में ना रस्सी बांध के और उनको यहाँ पे ऐसे कील लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे एक कील लगा हुआ है और हॉर्स की नाक को यहाँ पे हमने बांधा हुआ है, ठीक है। तो ये वो जो मतलब जहाँ पे बांधा हुआ है ना, उसको हम पेग कह रहे हैं, ठीक है। और हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग हो, ठीक है। अब कह रहे हैं ये गाइस ये कोई स्क्वायर है, ठीक है। इसकी ये सबकी लेंथ है 15 मीटर, ये भी 15 मीटर, ये भी 15 मीटर, ये भी 15 मीटर। और कह रहा है जो ये रोप है ना, इस रोप की जो लेंथ है वो है 5 मीटर, ठीक है। ये 5 मीटर है, कह रहा है ना 5 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है। फिर कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस,
ठीक है। अब यहाँ पे गाइस पूरा ये पूरे जो स्क्वायर है ना, यहाँ पूरी पूरी घास ही घास है, ठीक है, ये सारी घास घास है यहाँ पूरे स्क्वायर में। अब गाइस जो हमारा हॉर्स है वो कितना एरिया ग्रेज कर सकता है? देखो जैसे ये हमने हमारी रस्सी है, ये पूरी यहाँ तक जा रही है। हॉर्स कहाँ तक जा सकता है? हॉर्स का मुंह कहाँ तक जा सकता है? ये या तो ये रस्सी ऐसे चली जाएगी, ये रस्सी ऐसे चली जाएगी, ठीक है। जो ये रेड कलर की रस्सी है यहाँ तक, ये या तो यहाँ तक चली जाएगी, या ये हॉर्स हॉर्स यहाँ तक आ जाएगा, या हॉर्स यहाँ तक आ जाएगा, या इससे पहले वाला सारा खा जाएगा, या बस यहीं तक खा जाएगा, इसकी बात तो जा ही नहीं सकता हॉर्स, ठीक है। तो मतलब हमें ये वाला पार्ट पूरा एरिया निकालना है, ये सारा एरिया निकालना है, ठीक है। अब ये एरिया क्या हुआ? ये एरिया हमारा देखो, ये अगर असली में देखो, ये अगर हमारा ये सर्कल होता, ठीक है, ये हमारा अगर ये कोई सर्कल होता, ये हमारा जैसे कोई सर्कल है, तो ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर नहीं हुआ? एरिया ऑफ सेक्टर हुआ ये हमारा, ठीक है। तो अब देखो अभी ये वाला हम एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे? असली में आप इसको इमेजिन करो कि ये एक सर्कल है, ठीक है। अब बाकी सारा क्वेश्चन भूल जाओ, ये क्वेश्चन ना इन्होंने भटकाने के लिए दिया है कि ये स्क्वायर है या ये है या ये है, ठीक है। अब बस आप इसमें फोकस करो कि जैसे ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये हमारा सर्कल है और ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर मैंने निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है? अब अभी देखो आपको गाइस एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर जो भी हमारा स्क्वायर होता है उसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। अब मुझे ये वाला एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, कितना ईजी हो जाएगा। देखो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, या आप एरिया ऑफ सेक्टर की जगह लिख सकते हो एरिया ऑफ द फील्ड दैट हॉर्स कैन ग्रेस, ठीक है। यहाँ पे रेडियस लिख देंगे 5 मीटर, 5 मीटर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर रेडियस इक्वल टू 5 मीटर। तो अब ये आ जाएगा हमारा थीटा, थीटा कितना है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। हम इस वाले सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं, तो थीटा हमारा 90 डिग्री बाई 360 इंटू में पाई, पाई कितना है हमारा? पाई इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, पाई इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 3.14, तो हम 3.14 ही लिखेंगे। 3.14 इंटू में आर स्क्वायर, आर कितना हो गया? आर ये हमारा हो गया। देखो अभी ये जैसे कि कोई सर्कल था, ये कोई सर्कल था, ये बीच में से यहाँ तक रोप जा रही है, रोप की हमें लेंथ दी हुई है 5 मीटर, तो ये रेडियस नहीं हुई हमारी 5 मीटर, ठीक है। तो हम रेडियस ले लेंगे 5 का स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। आप सॉल्व कर दो, 0 से 0 हो गया, 9 4 जा 36 इज इक्वल्स टू, और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा, ठीक है। उसको अब हम लिख देंगे, ये कटेगा, देखो ये डेसिमल हटा दिया मैंने इसके यहाँ पे, इसको लिखा 100, डेसिमल हटा के, ये 2 2 जा 2 1 जा 2, ठीक है। फिर बचा 2 5 जा 10, फिर कितना बचा 2 7 जा 14, ठीक है। इतना कट गया, अब और कुछ तो नहीं खास कट रहा, और कुछ नहीं कट रहा, बस इतना ही ठीक है हमारा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1.57, ये 157 ही लिखो अभी, ठीक है। 157, ये 2 यहाँ पे है तो इसको डिवाइड बाई 2 लिख देता हूँ, इंटू में 25, ठीक है। इतना मेरा आ गया। अब इस 157 को डिवाइड बाई 2 करके देखो, ठीक। यहाँ पे हमारा इंटू 100 भी तो आएगा, क्योंकि हमने इसका डेसिमल हटा के नीचे 100 लगाया था, तो यहाँ पे 100 भी आएगा। तो इसको और कुछ कट रहा है, ये कट रहा है हमारा, काट देंगे 25 4 जा, ठीक है। ये हमारा कट गया, तो हमारा आंसर कितना हो गया? 157 डिवाइड बाई 8, ठीक है। 157 डिवाइड बाई 8 करके देख लो, जितना आंसर आया वो आंसर हमारा। 8 1 जा 8, बच्चा कितना? 15 में से 8 गए 7, नीचे आ गया 7 अब, ठीक है। तो 8 8 जा 60, 8 9 जा 72, 72 बच्चा 5, फिर डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे 0 उतारेंगे, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, ठीक है। यहाँ 48 आ गया, बच्चा 2, फिर 0 उतारेंगे नीचे, ठीक है। 8 2 जा 16, बच्चा 4, फिर 0 उतारेंगे नीचे, 8 5 जा 40, तो कितना आंसर है हमारा? 19.625, ठीक है। मीटर में चल रहा है हमारा सब कुछ, तो मीटर स्क्वायर आंसर, क्योंकि एरिया हमारा मीटर स्क्वायर मतलब स्क्वायर में होता है हमेशा, ठीक है। तो हमारा 19.625 मीटर स्क्वायर आंसर। वैसे कई बार क्या होता है, हम जब क्वेश्चन करने का हमारा ज़्यादा टाइम नहीं होता ना, तो मैं ना यहाँ पे 6 तक ही छोड़ सकता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, 19.6 लिख दो ना अब यहाँ पे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो कई बार ये सॉल्व ही नहीं होता, तो आगे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। अगर हम यहाँ पे 19.6 लिख के छोड़ दोगे ना मीटर स्क्वायर, तो आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ज़रूरी नहीं है पीछे बुक से आंसर मिलाना ही होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे, हल्का सा आगे पीछे आ जाए ना, तो हमारा क्वेश्चन चल जाता है, पूरे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलते हैं हमेशा, ठीक है। अब देखो, अब ऐसे ही हमारा इसका बी पार्ट है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था कि हमें एरिया निकालना है कि हॉर्स कितना ग्रेज कर सकता है, ग्रेज मतलब कितना चारा चढ़ सकता है। तो अब देखो, अब कह रहे हैं अब कह रहे हैं फाइंड द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब कह रहा है जैसे ये रोप थी,
ये रोप थी यहाँ तक, ये 5 मीटर थी। अब कह रहा है इस रोप को हमने बढ़ा के ना यहाँ 10 मीटर तक कर दिया, ठीक है, यहाँ तक कर दिया, ये 10 मीटर तक, ठीक है। तो कह रहा है अब बताओ, अब हॉर्स की नाक यहाँ तक, अब हॉर्स की नाक यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो अब बताओ, कह रहा है कि अब हॉर्स कितना एरिया ग्रेज कर सकता है, कितना एरिया इंक्रीज होगा ग्रेज करने में। जैसे पहले अब इतना एरिया ग्रेज करेगा ये, ठीक है, इतना एरिया ग्रेज करेगा क्योंकि हॉर्स की नाक अब यहाँ पर आ गई है। तो पहले पहले इतना कर रहा था, अब ये सारा एरिया ग्रेज करेगा, ठीक है। तो कह रहे हैं इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज तो हमारा बस ये वाला पार्ट हुआ ना, ये वाला, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ वाली लाइन इंक्रीज इतना इतना ही तो हुआ है बस, ठीक है, क्योंकि अब इतना कर रहा है, पहले इतना ग्रेज कर रहा था, तो इंक्रीज कितना हुआ, सिर्फ ये वाला पार्ट हमारा, ठीक है, यहाँ लाइन से यहाँ लाइन तक। तो बस अब हमें ये निकालना है। अब मैं पहले ये पूरा एरिया निकालूंगा, ठीक है, इस वाले सेक्टर का एरिया निकालूंगा पूरे, ठीक है, ये बड़े वाले। तो वैसे ही समझ लो कि यहाँ पे कोई बड़ा सर्कल है, ठीक है, समझ लो कि यहाँ पे एक ऐसा कोई बड़ा सर्कल था, ठीक है। तो वैसे ही इस वाले सेक्टर का एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर जिसमें रेडियस हमारी 10 मीटर है, ठीक है। अब ये वाली रोप हमारी 10 मीटर की हो चुकी है यहाँ तक, तो रेडियस यहाँ पे लिख देंगे 10 मीटर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या होगा हमारा 90 डिग्री, वही, क्योंकि हमारा ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है। अब हमें एरिया ऑफ सेक्टर ये बड़ा वाले का निकालना है, ठीक है, छोटे वाले का नहीं निकालना। तो 90 बाई 360 इंटू में पाई 3.14 इंटू में आर स्क्वायर। अब आर हमारी 10 मीटर है, ठीक है, तो बस यहाँ पे 10 लिख देंगे, 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, अब इसको सोल्व करते हैं सबसे पहले, ठीक है। 0 0 0 गया, 9 4 जा 36, ठीक है। तो ये इसके डिवाइड में 100 लिखा, ठीक है, ये कटा, तो ये 10 10 जा, और ये एक 10 कट जाएगा यहाँ से, फिर एक और 10 कट जाएगा, यहाँ 10 से 10 एक और कट जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या हमारा 314 डिवाइड बाई 4, और देख लो और कुछ बचा तो नहीं है ना, और कुछ नहीं बचा बस, ठीक है। अब ये जो आएगा 314 डिवाइड बाई 4 करके देख लो, ये और कट जाएगा, 2 2 जा 157 जा, ठीक है। तो 157 डिवाइड बाई 2 करके देख लो, 2 7 जा 14, 1 7 नीचे उतारा, 2 8 जा 16, बचा 1.0 नीचे उतारा, 2 5 जा 10, 78.5 आंसर, ठीक है। अब ये बड़े वाले एरिया ऑफ सेक्टर आया, बड़ा वाला एरिया ऑफ सेक्टर आया, मतलब ये पूरा एरिया आया हमारा भी। तो इन्होंने कहा इंक्रीज कितना हुआ, यहाँ मीटर स्क्वायर आएगा, कह रहे हैं कि इंक्रीज कितना हुआ, मतलब हमें तो ये वाला एरिया निकालना था। तो बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा, खाली सिर्फ ये वाला एरिया, ठीक है। बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, इस वाले एरिया में से ये वाला माइनस कर देंगे। तो एरिया इंक्रीज्ड कितना हुआ, एरिया इंक्रीज इज इक्वल टू 78.5 माइनस 19.625 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये करके देख लो, 78.5 19.625, यहाँ पे 0 0 लगा दिया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, ये बचा 14 में से 6 गया 8, 14 में से 6 गया 8, ये 18 में से 9 गया 9, और क्या बचा, सही है, 6 में से 1 गया 5, ये 14 में से 17 में से 9 गया 8, यहाँ पे सही है, अब सही है, बस इसको आप माइनस कर दो, आंसर आ गया हमारा 58.875 मीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। दैट्स इट, बस यही था हमारा, ठीक है। एरिया इंक्रीज बोला था मैंने, एरिया इंक्रीज निकाल दिया, एरिया इंक्रीज ये था हमारा, बड़े वाले सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। बस ये क्वेश्चन इजी था, दैट्स इट, ठीक है।